हम बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बात करते हैं कि आर्टिकल 18, तो आर्टिकल जो 18 है वो हो जाएगा उपाधि का अंत। आर्टिकल क्या हो जाएगा, उपाधि का अंत। तो इसमें बात करते हैं जो भी उपाधियां हैं, जैसे कि पहले होती थी राजा की या कोई बड़ी उपाधियां होती, उन सभी का अंत कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में दे रखा है हमारा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें किसकी स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने चालने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है, बातचीत की स्वतंत्रता दी गई। अब हम इसको कितने, अगर आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो हम इसको 7 आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। 7 आधार पर किस तरीके से वर्गीकृत करेंगे, अब हम देख लेते हैं इसको। तो पहला हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो इसमें किसकी दी गई है, यानी कि बातचीत करने की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। मीडिया, जैसे कि क्या है मीडिया, तो मीडिया कहीं पर भी जाकर किसी से भी कोई भी सवाल कर सकती है, यानी कि उसको क्या है, बोलने की स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या है, सभा रखने की, यानी कि सभा रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें क्या किया गया है, सभा रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसी भी अगर बात करते हैं हम, कोई भी सामाजिक मुद्दा हो जाता है, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, तो इस पे क्या रख सकते हैं, स्वतंत्रता प्रदान की गई कि कोई सभा रख सकते हैं और किसी भी अच्छे टॉपिक में कोई भी मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए, किसी को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, स्त्रियों को जागरूक करने के लिए सभा रख सकते हैं। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि संगठन बनाने की, यानी कि क्या कर सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसमें क्या किया गया, संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जैसे क्या मान लेते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या करती हैं, स्त्रियों के हक के लिए संगठन बनाती हैं, जैसे कि दहेज के लिए हो गया है, किसी चीज के लिए भी वो क्या करती हैं, संगठन बनाती हैं। अब क्या हो गया है, नंबर 4, इसमें क्या है, भ्रमण करने की, यानी कि पूरे भारत क्षेत्र में कहीं भी जाकर घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। अब पॉइंट 5 की बात करते हैं कि कहीं जाकर अगर भ्रमण करने, माना कि घूमने गए, तो घूमने जाकर कहीं बस गए हैं, तो किसी भी राज्य में जाकर बसने की भी स्वतंत्रता दी गई है। अब 6 पॉइंट कहता है कि संपत्ति खरीदने की, आप जब बस गए हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं, संपत्ति, यानी कि संपत्ति यानी कि भूमि हो गया, कुछ भी खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम 7 की बात करते हैं, तो इसमें क्या किया गया, व्यवसाय। अब जब वहां पर रहकर बस गए हैं तो वहां पर क्या करेंगे, व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि अब हम